षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग स्तोत्रों को पढ़ने की विधि सीख रहे हैं और हमने आरंभ किया है शिव तांडव स्तोत्र से, जिसका एक श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये श्लोक शब्द सामान्य है। संस्कृत में श्लोक का अर्थ अनुष्टुप होता है, पर यहाँ हम सामान्य रूप से संस्कृत में लिखे हुए छंदों को श्लोक कहकर आपको बता रहे हैं। तो एक हमने पढ़ लिया है, पहले हम उसको आवृत्त करेंगे और उसके बाद दूसरे से हम आरंभ करेंगे। हमने उच्चारण के खंड अलग कर करके लिख दिए। इनको आप देखिए कि कैसे तोड़ना है और कहाँ से तोड़ना है। न समास तोड़ना है, न संधि तोड़ना है। समास भी नहीं तोड़ना है, संधि भी नहीं तोड़ना है। जो संयुक्त अक्षर जुड़े हुए हैं एक दूसरे में, उसको विधिपूर्वक तोड़ना है। संधि नहीं तोड़ना है, समास भी नहीं तोड़ना है। तोड़े दो ही जाते हैं, पर पाठ के समय तोड़ा जाता है वे है संयुक्त अक्षर। तो देखिए, अब देखिए दूसरा पद हम लोग लेते हैं और हमें कहाँ से तोड़ना है उसमें हमने खंड बना दिए, वही तोड़ना है। तो आप पुस्तक को देखिए और यहाँ उच्चारण के टुकड़े देखिए। जटा कटाह संभ्रम। संभ्रम क्यों बोले? आगे भ्रमण आ रहा है। सिद्धांत क्या है पढ़ने का? अगले अक्षर को देखते हुए चलिए। यदि वो आधा है तो उसको पकड़ के खींच लीजिए और पहले वाले स्वर में जोड़ दीजिए। तो सम कटाह है, उसके बाद संभ्रम है, फिर भ्रमण है। तो संभ्रम और ये भ्रमण, संभ्रम का माँ है और भ्रमण का ये आधा भा है। इस आधे भाग को हम यहाँ चिपका देंगे। इसके बिना आपकी एक मात्रा बढ़ नहीं सकती। यदि वो मात्रा नहीं बढ़ाई आपने तो छंद टूट जाएगा। छंद कैसे बना भी आपको दिखाएंगे हम। देखिए, अब हम दूसरा बंध शुरू करते हैं और हमने इसमें टुकड़े टुकड़े अलग लिख दिए, उनको देखिए आप और आधे अक्षर पर दृष्टि रखिए। पढ़ते समय जो आधा अक्षर दिखेगा उस पर अपनी दृष्टि रखिए और जहाँ आधा अक्षर दिखे तो उसको खींच करके उसके पहले वाले स्वर में मिला दीजिए। हाँ, तो पुस्तक देखिए, हाथ में रखिए। हम धीरे धीरे सुनाएंगे, तोड़ तोड़ के उसके बाद एक साथ। पहले तोड़ के सुनाएंगे, फिर जोड़ के एक लाइन बताएंगे, फिर जोड़ के दो लाइन बताएंगे, फिर दोनों लाइन एक साथ पढ़ेंगे। जटा कटाह संभ्रम। ये जो भा है, ये जो भा आधा है, जो भ्रा लिखा है, उस भ्रा में आधा कौन है? भा। उस भा को हम दो बार बोलेंगे। पहले उस भा के पहले जो स्वर है, माँ के बाद में आकार, उसमें जोड़ देंगे। ये हमने लाल अक्षर से लिख दिया है। जटा कटाह संभ्रम। जब भा को जोड़ेंगे पहले तो बा बन जाए, चौथा अक्षर तीसरा बन जाएगा, दूसरा अक्षर पहला बन जाएगा। ये आपका अपने आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं है। जटा कटाह संभ्रम। और भ्रमण निलिम्ब में जो दो ना है उसमें एक ना अलग हो जाएगा, पहले बोला जाएगा, दूसरा ना बाद में बोलेगा। जो दो ना दिख रहे हैं हमको निलिम्ब में, दो लिखे ना एक पर एक, जो दो ना लिखे हैं उसमें से एक ना हम बोलेंगे और दूसरा ना निकल के बाद में होगा। ऊपर वाला ना पहले, नीचे वाला ना बाद में। भ्रमण निलिम्प निर्झरी। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी। विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। यहाँ तो कोई आधा अक्षर है नहीं,
तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस अब 2 बोल लीजिए। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। ये बहुत सावधान रहिए कि छोटे का बड़ा ना हो, बड़े का छोटा ना हो। मूर्धनि में बड़ा ऊ है तो इसको बड़ा ऊ ही बोलना है, उसको मूर्धनि नहीं बोलना है। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। अब आएंगे संयुक्त अक्षर धगत धगत। धगत धगत आधा धा है, फिर धगत। तो पहला धा ऊपर वाला धा आधा है, नीचे वाला धा पूरा है, तो हमको दा से तोड़ देना है। जब 2 अक्षर लिखे रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाले को तोड़ के आप पहले बोल लीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए। उस दोनों को एक साथ बोलने की आपने चेष्टा की तो नष्ट हो गया। तो आपको धगत इतना ही बोलना है। उसके नीचे धा लिखा है तो उसको मिला के धगत ध नहीं बोलना है। यही समझने की बात, धगत ध नहीं बोलना है। धगत 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 ज्वलल। ज्वलल। 2 ला है ना, 2 ला लिखे हैं जी। 2 ला लिखे हैं, जैसे 2 ना लिखे थे तो आप 1 ला बोलिए। 1 ला को आगे वाले के लिए छोड़ दीजिए, बंटवारा कर दीजिए। ऊपर वाला जो आधा है उसको हम पहले बोलेंगे, नीचे वाला जो पूरा है उसको हम बाद वाले के साथ बोलेंगे। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। रति नहीं बोलना है बेटा, ये इसको रति का विसर्ग जो है ये इसके साथ जुड़ा है। विसर्ग को बीच में टूटना नहीं चाहिए। रति ही प्रतिक्षणम ऐसा नहीं बोलना है। रति प्रतिक्षणम मम। रति प्रतिक्षणं मम। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। जो विसर्ग बीच में होता है ये कभी उपमानी बन जाता है, कभी जिह्वामूली बन जाता है, कभी वाशरी हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। इसलिए उसको आहा का उच्चारण मत कीजिए। आहा आपको बोलना है बड़े प्रेम से, अंत में बोलिए, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। इसको ध्यान है कि मम मम नहीं बोलना है, इधर मम ग्रहम ऐसा नहीं होता। मम मम। 4 अक्षर हैं, मकार अकार ऐसे ही बोलना है। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। अब अगला बद लेते हैं। ये ध्यान रखिए जो हम खंड कर रहे हैं, ये खंड ना तो संधि विच्छेद है ना ही समास विच्छेद है, ये उच्चारण के टुकड़े हैं। उच्चारण के टुकड़े का अर्थ है 2 बातों का ध्यान रखना। केवल 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2 अक्षर लिखे हैं ऊपर नीचे, इन 2 में ऊपर वाले को आपको पढ़ना है, नीचे वाले को छोड़ देना है, उसको अगले के साथ पढ़ना है। ये एक बात हो गई। ऊपर वाले को पहले के साथ और नीचे वाले को बाद वाले के साथ। और दूसरी बात कि जो आधा अक्षर आगे दिखता है यदि आपको, तो उसको पहले वाले स्वर के साथ पकड़ के रखना है और तब तक पकड़े रखना है जब तक कि वो आगे वाला अक्षर आप नहीं बोलेंगे।
तब तक जीभ अपने स्थान को पकड़ के चिपकी रहेगी। देखिए बंधुर है, देखिए दूसरी पंक्ति बंधुर है, उसके बाद स्फुरत है, आधा सा है तो आधा सा यहाँ बोल दिया जाएगा और ये पकड़े रहेगा इसको। स्लेट में स्थान कम है इसलिए हम जितना बन रहा तो लिख के दिखा रहे हैं। धराधरेंद्र नंदिनी, धराधरेंद्र नंदिनी, और नंदिनी को नंदिनी बोलना है, नंदनी नहीं बोलना है। निलिम्प को निलिम्प बोलना है, निलंप नहीं बोलना है। जो लिखा है जैसा वैसे ही पढ़ना है। दुनिया की एकमात्र भाषा है जो जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है। ये प्रामाणिक भाषा है, ये विश्व भाषा है। देखिए धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस, धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस। ये सा कहाँ से आ गया? ये स्फुरत का सा है। स्फुरत जो दिख रहा है आपको, ये स्फुरत जो दिखाई पड़ रहा है आधा, इस आधे सा को जोड़ के रखेगा ये जोड़ के रखेगा। इस सा को ये रा पकड़ लेगा। रा यानी रा में जो आ है वो उस आधे सा को पकड़ेगा। आधे अक्षर को छोड़ना नहीं है। जैसे साल भर का बच्चा आपका चलना शुरू करता है, 1.5 साल का बच्चा तो छोड़ देते हैं दौड़ने के लिए, कोई नहीं छोड़ता। तो इसी प्रकार आधे अक्षर को आपको पकड़ के रखना है। तो कौन पकड़ेगा उसको? उसके पहले वाला स्वर। इतना सा विज्ञान है। इतनी छोटी सी बात समझ लीजिए कि जब आधा अक्षर आपको दिखेगा तो कब दिखेगा? बोलने के बाद नहीं, पहले से देखिए, पहले से देखते रहिए। जो आधा अक्षर आपको दिखेगा उस आधे अक्षर को उसके पहले वाले स्वर में चिपका दीजिए और जीभ को तब तक चिपका के रखिए जब तक ये सा नहीं बोला जाएगा। धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। गलत हो गया, संतति बोल दिया। आप आधा नहीं जोड़ते हैं तो सब उसको दीर्घ कर देते हैं। ये संतति में छोटा ही है और प्रमोद में आधा पा है। प्रमोद का जो आधा पा है वो संतति के ई में चिपक जाएगा। तो संतति प्रमोदमान नहीं बोलना है, संतति प्रमोदमान बोलिए। संतति प्रमोदमान, संतति प्रमोदमान, संतति प्रमोदमान, बंधुरस्फुरद, 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 बंधुरस्फुरद। फा नहीं बोलना है। फा तो होते ही, फा तो फारसी में होता है, संस्कृत में फा होता है। दोनों ओर चिपकना चाहिए। फा ये हमारा है और फा ये फादर वालों का है, फारसी वालों का है, और अंग्रेजों का, हमारा नहीं है। फा बोलनी नहीं है, स्फुरत नहीं बोलना। और ये आधे सा को कौन पकड़ेगा? स्फुरत के आधे सा को ये रा पकड़ेगा, रा यानी आ। और ये प्रमोद के आधे पा को कौन पकड़ेगा? ती का ई। ये दो हैं, बाकी तो नहीं है। हाँ दो ही और कुछ है नहीं, बाकी छुट्टे हैं, बाकी छुट्टे हैं। उनको घूमने दीजिए, उनको घूमने दीजिए। उनमें कोई, जिनके पास अपना स्वर है उनको छोड़ दीजिए, वो चलेंगे। और जिनके पास अपना स्वर नहीं है, वो लंगड़े हैं, उनको सहायता चाहिए। उनको कौन पकड़ेगा? उनके पहले वाला स्वर पकड़ेगा। यदि आप उसको नहीं पकड़ाएंगे तो आप जाने अनजाने उसको बड़ा बोल देंगे, दीर्घ ही बोल देंगे, जैसा आपने बोल दिया। द भी यही है, स्फुरत। और दूसरी बात, ये स्फुरत दिगंत लिखा है। स्फुरत दिगंत, स्फुरत दिगंत। दा के नीचे दा है तो ऊपर का दा आधा, उसको पहले निकाल लीजिए और नीचे वाले दा को, दिगंत को अलग छोड़ दीजिए। ये 3 जगह तोड़ा हमने। ये देखिए, धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस, धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस, धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद दिगंत संतति
प्रमोदमान मानसे धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। तुम बेटा फिर से स्फुरत बोली, स्फुरत मत बोली। तुमने फिर स्फुरत कहा, स्फुरत नहीं बोलना है, स्फुरत। स्फुरत। फिर सुनो, 100 बार बताएंगे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कितना बढ़िया हो गया। चलिए अब स्लेट की क्षमता 2 लाइन दिखाने की है, 2 तो 4 बना लीजिए। सब नहीं सिखाया जाता। आप हिंदी पढ़ते हैं तो सब किताब कोई सिखाता है क्या? एक किताब पढ़ ली सब पढ़ने लगे, अंग्रेजी की किताब पढ़ने लगी सब पढ़ने लगे। वैसे संस्कृत भी अपने आप बनेगा, सब बनेगा अपने आप। संस्कृत को संस्कृत रखती है, इससे आप अपनी जड़ों से जुड़ जाएंगे। और पेड़ जो होता है ना, जब तक जड़ों से जुड़ा रहता है तभी तक हरा भरा होता है। और शाखा काट के ले आइए, 24 घंटे भी हरी नहीं रहती। तो हम लोग कटी शाखाओं के समान पड़े हुए हैं। तो हम संस्कृत से जुड़ें और अपने जीवन को स्वयं प्राप्त करें। अब देखिए, पहले तय कर लीजिए उसमें क्या क्या आधा है। जम चले कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदिक, ये क्वचित का आधा है। पहले आप देख लीजिए क्वचित में का आधा है। इस का को पकड़ लेगा दी, दी में जो ये पकड़ेगा तो हो जाएगा दिक, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, बस इतना ही। एक का है आधा, क्वचित का जो आधा का है उसको पकड़ेगा दी, देखिए। और निरुद्ध में जो है उसके बाद तो आ है। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदिक क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदिक क्वचित। पदी नहीं, दुर्धरा पदी नहीं है। आप दीर्घ क्यों करते हैं? क्यों बड़ाई करते हो? क्योंकि वहां बड़ाई की जरूरत है, इसलिए आप जाने अनजाने उसको बड़ाई बोल देते हैं, क्योंकि वहां आवश्यक है बड़ाई। तो बड़े उसको छोटे को बड़ा नहीं बोलना है, उसको आधे का को जोड़ करके बड़ा करना है। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदिक क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदिक क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। आई बात समझ में? क्या किया अभी? दुर्धरा पदी कर दिया, इसको आपने दीर्घ बोल दिया। तो दुर्धरा पदी आपदी में छोटा ही है, उसको बड़ा नहीं करना। छोटे को बड़ा करने का तरीका क्या है कि आगे वाले आधे अक्षर को पहले वाले में चिपका दीजिए। इसका नाम है संयोगे गुरु। आगे संयोग है तो उसके पहले वाला ह्रस्व गुरु हो जाता है। गुरु यानी 2 मात्रा का हो जाता है। जितना बड़ा बड़ा ही बोलते हैं उतना ही बड़ा हो जाता है। बड़ा तो करना पड़ेगा। ये जो बना है देखिए बिल्कुल नपा हुआ है, एकदम संतुलित बना हुआ है। देखिए बताते हैं मात्रा लगा के। छोटे अक्षर की मात्रा लगाएंगे ऐसी और बड़े की लगाएंगे ऐसी। छोटे अक्षर को बोलते हैं लघु और बड़े को बोलते हैं गुरु। छोटे की ऐसी मात्रा लगती है, बड़े की ऐसी मात्रा लगती है। और आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं लगती। तो आधे अक्षर की मात्रा कहाँ जाती है? उसके पहले वाला जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। देखिए कृपा कटाक्ष धोरणी, कृपा कटाक्ष धोरणी, कृपा कटाक्ष धोरणी। देखो तो 15 अक्षर हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस क्रम से 15 अक्षर हैं।
एक छोटा एक बड़ा नहीं बोलते हैं, छंद में क्या बोलते हैं, एक लघु एक गुरु, एक लघु एक गुरु, एक लघु एक गुरु, ऐसे 15 बोलते जाइए। अगर आपने उसको नहीं किया तो छंदोभंग हो जाएगा। जब इस क्रम में 15 अक्षर आते हैं तो उस छंद का नाम होता है पंचचामर। पंचचामर, हम छंदों नहीं पढ़ा रहे आपको, आप केवल संतुलन देखिए, ऐसा चलना है। अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि ये क्रम टूट गया तो छंदोभंग हो जाएगा। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध, ये रू छोटा है देखिए, इसको दाम मिला के पढ़ रहे हैं ना, बड़ा हो गया। रू छोटा है, आगे दा आधा जो है, उस आधे दा को हम किसके साथ बोल रहे हैं, रू के साथ। ये दा और धा जो हैं, इसके दा को हम रू के साथ बोल रहे हैं, तो रू को हम क्या बोल रहे हैं, रुद्ध। रुद्ध बड़ा हो गया। निरुद्ध, निरुद्ध, नी छोटा, रू बड़ा, धा छोटा। लघु गुरु लघु, दुर, अभी दो कैसा है, नी, नी, रू, नी छोटा है, रू छोटा है, पर नी को तो आप छोटा बोलेंगे और रू को आप बड़ा बोलेंगे। तो कैसे बड़ा करेंगे, बड़ा रू नहीं बोल देंगे, रू को रू के साथ बोलेंगे, आधे दा को, आधे दा को रू के साथ बोलेंगे, तो क्या बन जाएगा, रुद्ध, नी, रुद्ध, नी, रुद्ध। अब ये दू छोटा दिख रहा है आपको ना, दू छोटा दिख रहा है ना, छोटा नहीं, आगे रा जो है उससे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा दुर, ध, रा, प। और दी छोटा दिख रहा है ना, ये छोटा नहीं है, बड़ा है, क्योंकि आधा काव से मिला है। ये आधा रा ये छोटे दू में मिला है, ये आधा दा ये छोटे रू में मिला है, और ये आधा का ये छोटे दी में मिला है। तो 3 अक्षर गुरु हो गए, 3 अक्षर गुरु हो गए। अब पढ़िए, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदिक। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदिक। क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। नी छोटा है पर सुनाई पड़ना चाहिए। हिंदी में आखिरी का छोटा अक्षर हम गायब कर देते हैं, जैसे मम, इसलिए वस्तुनि। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदिक। क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदिक। क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अब तीसरा पूरा हो गया ना, चारों चरण हो गए, तो 2 चरण एक साथ पढ़ेंगे और नीचे के 2 चरण एक साथ पढ़ेंगे। पहला दूसरा एक साथ, तीसरा चौथा एक साथ। और ध्यान रखेंगे कि बंधुर के रा को हम आधे सा में चिपका देंगे और दुर्धरापदी के ई को हम क्वचित के का में चिपका देंगे। ठीक है, चलिए। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मान से। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मान से। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदिक। क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदिक। क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। एक बात यहाँ और सुन लीजिए, ये 4 चरण जो होते हैं ना, इनका नाम पाद होता है। इनको चरण कहते हैं और पाद कहते हैं। और पाद के अंत का अक्षर यदि छोटा भी है तो आप अधिकार की बड़ा बोल दीजिए उसको। ठीक है, पादांत का वर्ण लघु होता हुआ भी गुरु हो जाता है। कितने प्रकार के गुरु हो गए? एक तो गुरु हुआ बड़ा, बड़ा आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जो दीर्घ है वो गुरु हुआ। एक संयोग के पहले गुरु हुआ, एक पादांत गुरु हो गया। और एक और होता है,
और एक और होता है जिस पर अनुस्वार लग गया वो गुरु हो गया। जैसे हमने कहा रामम, तो राम में तो आ की मात्रा है और माँ में छोटे आ की मात्रा है, अनुस्वार लग गया तो वो भी गुरु हो गया। राम तो छोटा माँ है उसमें आह लगा दिया, ये गुरु हो गया। ठीक है, कितने प्रकार गुरु हो गए? सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्। एक सानुस्वार जिसमें अम की बिंदी लगी, कितने प्रकार गुरु हो गए इसको देख लीजिए। ये लिखा है, तो ये भी गुरु और ये भी गुरु। ये लिखा हमने राम, ये भी गुरु ये भी गुरु। इसमें बड़े आ की मात्रा है, इसमें छोटे आ की मात्रा है, पर ये क्यों गुरु हो गया? विसर्ग का। तो सानुस्वारश्च, ये रा क्यों गुरु है? क्योंकि ये दीर्घ है। ये कैसा गुरु है? दीर्घ। और ये कैसा गुरु है? सानुस्वार। और ये कैसा गुरु है? विसर्गी। तीन प्रकार का दीर्घ हो गया, दो प्रकार का और होगा। एक होगा, हमने कहा रज्जु, ये रा छोटा है और संयोग के पहले है, तो ये भी गुरु हो गया, ये भी गुरु हो गया। ठीक है ना? सत्य कैसा होगा? सत्य जो सा गुरु है या लघु है। यदि हमने सत्यम कह दिया तो ये भी गुरु हो गया, दोनों गुरु। ठीक है। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्। सानुस्वारश्च दीर्घश्च, सानुस्वारश्च दीर्घश्च, सानुस्वारश्च दीर्घश्च, विसर्गी च गुरुर्भवेत्। विसर्गी च गुरुर्भवेत्। तीन प्रकार का गुरु हो गया, सानुस्वार, दीर्घ, विसर्गी। और वर्ण संयोग पूर्वश्च, संयोग के पहले वाला अक्षर यदि छोटा है, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, तो भी वो गुरु हो जाएगा। कैसे गुरु हो जाएगा? उच्चारण में। रज्जु कैसा बोल रहे हैं? रज्जु। रज्जु। दो मात्रा में कह रहे हैं। सत्यम, 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 सत्यम। जो सा आपको छोटा दिख रहा है वो अब बड़ा है, लिखने में छोटा, उच्चारण में बड़ा। कितने हो गए? सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्। और ये किसका हुआ? वर्ण संयोग पूर्वश्च, ये चौथा हो गया। सानुस्वारश्च, और ये दीर्घश्च, ये विसर्गी च, और ये हुआ वर्ण संयोग पूर्वश्च। वर्ण संयोग पूर्वश्च, वर्ण संयोग पूर्वश्च, तथा पादांत गोपिवा। तथा पादांत गोपिवा। जो चार चरण हैं, चार पाद हैं, उनका अंतिम अक्षर वो लघु होकर के भी गुरु मान लेते हैं। आप उसको गिनती लगाएंगे छंद की तो उसको गुरु मान के गिना जाएगा। ठीक है। मामका पांडवाश्चैव, मामका पांडवाश्चैव। विसर्ग को जोड़ के पढ़िए पा में। मामका पांडवाश्चैव, मामका पांडवाश्चैव। ये बात आया पाद के अंत में, छोटा हुआ है ना, ये गुरु है। मामका पांडवाश्चैव, मामका पांडवाश्चैव। ये गुरु है। किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय। या भी गुरु है। चैव का व और संजय का य, ये छोटे अक्षर हैं, लघु हैं, पर पाद के अंत में आए हैं, चरण के अंत में आए हैं, तो इनको हम गुरु मानेंगे और दो मात्रा में बोलेंगे उसको, तभी बनेगा। ठीक है। ये जो विनोद में तु वस्तुनि, तो वस्तुनि ऐसा एक मात्रा में नहीं बोलेंगे। विनोद में तु वस्तुनि, विनोद में तु वस्तुनि। अभी बस समझ में, लघु को लघु कहिए और गुरु को गुरु कहिए। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्। वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा। लघु एक प्रकार का, गुरु पांच प्रकार। ये पांच प्रकार के गुरु को यदि गुरु कह के आपने बोल लिया दो मात्रा में, तो आप पढ़ना जान गए।
ये विज्ञान है। अब हम लोग चौथा पद लेते हैं। आप पहले से पढ़ लीजिए और देखिए कौन कौन से अक्षर आधे हैं और किनको आपको पहले वाले में जोड़ के उनको गुरु बनाना है। तो देखिए जटा भुजंग पिंग लस, जो सा आएगा इसको लस बोलेंगे, इस ला को लस, और कब तक बोलते रहेंगे जब तक अगला सा हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। जटा भुजंग पिंग लस फुरत, जटा भुजंग पिंग लस फुरत, फणा मणि प्रभा, मणि में णी है और प्रभा में पा और रा है, पा आधा है, उस पा को मणि में जोड़ेंगे, मणि प्रभा नहीं कहेंगे, मणि प्रभा। ठीक है, जटा भुजंग पिंग लस फुरत फणा मणि प्रभा। आगे देखिए कदम्ब कुंकुम द्रव, द्रा है, द्रा में कौन आधा है, द, उसको किस में चिपका देंगे, उसके पहले वाले माँ में, माँ ने आ में। फिर द्रव का वा है, उसके बाद आधा है प्रा, प्रा में पा, उस पा को हम चिपका देंगे द्रव के वा में। ठीक है, तो एक हमको आधे सा को ला में चिपकाना है, प्रभा के पा को उन्हीं में चिपकाना है, और द्रव के दा को माँ में चिपकाना है, और प्रलिप्त के पा को वा में चिपकाना है। इनमें लिख दिए हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है। स्फुरत र के बाद तकार आ गया। पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा कदम्ब, एक ये कुंकुम मद्रव, ये है, एक ये है। उस आधे अक्षर को हमें 2 बार बोलना है। आप देखिए सुनिए, जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा, जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा, जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा, जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा। ठीक है ना। ये सा को हमने कहाँ से लिया, यहाँ सा लिखा तो नहीं था, यहाँ से लिया है। इस सा को हमने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ से जाके इसमें चिपक गया। अब इसमें इतनी लंबी जगह नहीं लिखने के लिए तो 2 हिस्से में लिखना पड़ रहा है। स्फुरत का जो सा है वो यहाँ बोला हमने, और तब तक हम बोलते रहे जब तक ये वाला सा हमारे मुख से नहीं निकला। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा, जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा, कदम्ब कुंकुमद्रव, कदम्ब कुंकुमद्रव। कदम्ब में कोई समस्या नहीं है, कुंकुम है, कुंकुम में छोटा आ है और द्रव में आधा दा है, द्रव में आधा दा है। ठीक है ना। समस्या किसकी, आधे दा की। उस आधे दा को कौन संभालेगा, मकारोत्तर अकार। मकार के बाद जो अकार है माँ में, ये आ इस दा को पकड़ देगा, तो बन जाएगा जो आपको कुंकुम द्रव दिख रहा है, कुंकुम द्रव दिख रहा है आपको, तो बन जाएगा कुंकुम द्रव। और द्रव का जो वा है, इसके बाद फिर आधा अक्षर आ गया, ये प्रलिप्त का पा। तो ये प्रलिप्त का जो पा है ये जाके इसको पकड़ेगा। प्रलिप्त में जो आधा पा है वो अपने पहले वाले स्वर को पकड़ लेगा। ठीक है ना। कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, 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 जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा, कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा, कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणिप्रभा,
कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे जटाभुजङ्ग पिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। तो हमने क्या क्या जान लिया कि आधे अक्षर को अपने पहले वाले स्वर में जोड़ देना है। आधा अक्षर लंगड़ा है, किसके सहारे चलेगा? अपने पहले वाले स्वर के सहारे चलेगा। तो वो स्वर लघु होगा तो गुरु हो जाएगा, छोटा होगा तो बड़ा हो जाएगा, उसकी 2 मात्रा हो जाएंगी, अर्थात उसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगेगा। एक बात, और यदि 2 अक्षर लिखे हैं एक के ऊपर एक, तो ऊपर वाले को हमको पहले पढ़ देना है और नीचे वाले को निकाल के बाद में पढ़ देना है। जैसे आपको दिखेगा यहाँ 2 ता दिखेंगे, स्फुरत त्वगुत्तरीय, ये स्फुरत और त्वग 2 ता हैं। तो 2 ता को हम कैसे लिखते हैं? 2 ता लिखने का क्या तरीका है? 2 ता लिखने का तरीका हमने पढ़ा है। 2 ता लिखे जाते हैं ऐसे, ये 2 ता है। तो पहला ता पढ़ेंगे हम पहले वाले के साथ, और एक ता जो पूरा वाला है उसको बाद वाले के साथ पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, और अंत में आने वाले अक्षर को हम गुरु पढ़ेंगे। अंत में आने वाले गुरु पढ़ेंगे। तो संयुक्त के पहले वाला अक्षर हम गुरु पढ़ेंगे, और 2 अक्षर जुड़े हुए रहेंगे, तो ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में। देखिए, मदांध सिंधुरस्फुरत, मदांध सिंधुरस्फुरत, इतना ही बोलना है। 2 ता दिख रहे हैं तो स्फुरत मत बोल देना उसको, जैसे मत बोलते हैं ना हिंदी में, मत, ऐसा स्फुरत नहीं बोल देना है। और डरना नहीं है देख करके, पूरा एक है ना। तो स्फुरत में 2 ता दिख रहे हैं हमको, स्फुरत के बाद 2 ता, स्फुरत दिख रहा है ना, वो स्फुरत नहीं है, स्फुरत है, याद आता इतना ही है। और दूसरा है त्वगुत्तरीय, अब टूट गया, तोड़ दिया, हल्का हो गया। मदांध सिंधुरस्फुरत, मदांध सिंधुरस्फुरत, त्वगुत्तरीय मेदुरे, त्वगुत्तरीय मेदुरे, मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे, मदांध सिंधुरस्फुरत, त्वगुत्तरीय मेदुरे, मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि, मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। इसको बिभर्तु बोलना है, इसको आधे लोग बिभर्तु बोलते हैं, वाणी है बा है, जो लिखा है वही पढ़ना है। मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे, मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि, मदांध सिंधुरस्फुरत, त्वगुत्तरीय मेदुरे, मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। भर्तरी का री जो है ये गुरु हो जाएगा, पादांत है ना। अगर आप उसको छोटा कहेंगे तो अटक जाएगा, छोटा अक्षर गले में अटका रहता है। भूत भर्तरी, भूतभर्तरि। 4 एक साथ पढ़ लीजिए, यही शुरू हो रहा है। जी जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे, जटाभुजंग पिंगलस्फुरत फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे, जटाभुजंग पिंगलस्फुरत फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे। मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे, मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि, मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे, मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे,
मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगोत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। कितने हो गए? 4। अब चारों को एक साथ पढ़ो। अब ये 4 पद हो गए हैं, ये चारों को हमारे साथ आप पढ़िए और एक मात्रा भी गलती नहीं करना। 2 चरण एक साथ पढ़े जाएंगे, साथ साथ पढ़िए। जटाटवी जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिकाम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्वणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमभ्रभक्तलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगोत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। ये 4 पद हो गए। हम इसको एक को आप पढ़ाएंगे, 15 है, 15 पढ़ के आपको सब पढ़ना आ जाएगा, पर उसके बाद भी हम आपको 50 पढ़ाएंगे ताकि जिंदगी भर आप संस्कृत को संस्कृत में पढ़ें, अपनी आत्मा को संस्कृत से जोड़ के रखें और राष्ट्र की रक्षा करें। ये तब